नमस्कार दोस्तों, जीके वाई के डी सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने उत्तरी पर्वतीय अपवा प्रदेश के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सिंधु नदी के बारे में देखा, गंगा नदी के बारे में देखा और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखा। ये तो मेन नदियाँ थी और हमने अच्छे से इनकी सहायक नदियों के बारे में भी देखा। कल से हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया, यानी कि प्रायद्वीपीय पठारी अपवा प्रदेश के बारे में। इसमें हमने देखा महानदी हो गया, बैतरणी हो गया, समरेखा हो गया और भी बहुत सारी जो नदियां हैं वो हमने देखी। लेकिन गोदावरी के बारे में भी देखा, जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कावेरी नदी के बारे में। इसके बारे में, कावेरी नदी के बारे में। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक एक करके देखना है, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। आप ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी में जो अपवा प्रदेश है वो 3 राज्यों में है। एक है केरल में, दूसरा है कर्नाटक में और तीसरा है तमिलनाडु में। दोस्तों, अगर केरल की बात करेंगे 3% अपवा प्रदेश है और 56% इसमें है, तमिलनाडु में है 41% कर्नाटक में है। ये हमारे को देखना है। पिछली बार दिल्ली पुलिस की भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया था, खास तौर पे यही पूछा गया था कि भाई कावेरी नदी का अपवा प्रदेश किन किन राज्यों में है। तो दोस्तों, ये आपको पता रहना चाहिए। दूसरी बात, कावेरी नदी है ना दोस्तों, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो कुर्ग कोडागु तो कर्नाटक में पड़ता है मित्रों। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में ये निकलती है। आप ये अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात क्या करेंगे, इसका अपवा प्रदेश। इसका अपवा प्रदेश कितना है? इसका अपवा प्रदेश है 81,155। ये क्या है? ये वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है आपसे। और जो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी हैं, ये अपनी 1341 मीटर की हाइट से ये नदी निकलती है। यह लगभग 800 किलोमीटर में बहती है, लगभग 800 किलोमीटर में बहती है। आप ये जरूर याद रखिएगा। और मित्रों, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी श्री रंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम, ये तीनों के तीनों द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी नदी करती है। ये हमारे को पता रहना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, हमारे को क्या पता रहना चाहिए? आपको पता है इसकी सहायक नदी देखते हैं क्या? इधर देखते हैं, ये हो गया ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ठीक है दोस्तों। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ये मैंने वैसे तो लिख दिया वहाँ पे, लेकिन थोड़ा मैपिंग का शुरू समझा देता हूँ। कुर्ग कोडागु ये पड़ता आपका कर्नाटक में। यहाँ से कावेरी नदी निकलती है और तिरुचिरापल्ली के 16 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल में डेल्टा निर्माण करती है। मित्रों, ये आप जरूर याद रखिएगा। अब क्या है? अब है जैसे ये नदी बह रही है, जिस दिशा में बह रही है, यानी कि ये क्या हो गया? बाईं तरफ, और ये क्या हो गया? दाईं तरफ। आपसे बाईं तरफ की नदियां पूछ सकते हैं, दाईं तरफ की भी नदियां आपसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको पता रहना चाहिए। जो दाएं तट की, यानी कि उत्तर से आके मिलती हैं, या फिर बाएं तट की नदियां की बात अगर बात करेंगे, एक तो है एरंगी। कौन सी है? एरंगी। इसके बाद में हेमावती,
वती। और जो तीसरे नंबर पे है लोक पावनी, लोक पावनी, ये नदियां हैं। इसके बाद में आपको पता रहना चाहिए मित्रों शिमसा, कौन सी, शिमसा। और इसके साथ में अक्रावती, कौन सी, अक्रावती। ये जो नदियां हैं दोस्तों, ये बाईं तरफ से मिलती हैं कावेरी नदी में। इसके बाद में बात करते हैं दाएं तट से। दाएं तट से कौन कौन सी मिलती हैं, लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ जो नदी है ये कावेरी की बाएं तट की, सॉरी दाएं तट की नदियां हैं। इसके बाद में काबिनी, काबिनी नदी। और इसके बाद में सुवर्णवती दोस्तों, कौन सी, सुवर्णवती रिवर। और इसके बाद में आपको पता होना चाहिए भवानी, भवानी नदी। और इसके बाद में अमरावती, अमरावती नदी। ये सब क्या है, ये कावेरी नदी की एक बाएं तट से मिलने वाली नदी है, एक दाएं तट से मिलने वाली नदी है। और जो कावेरी नदी का वो जो दोस्तों अपुआ प्रदेश है, अपुआ प्रदेश, इसमें क्या खास बात है, इसको साउथ इंडिया का राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है, ये कावेरी नदी का जो अपुआ प्रदेश है उसको बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों इसकी खास बात है, खास बात क्या है, कावेरी नदी को जो पश्चिम से, जो पश्चिम में आपको पता है जो उत्तर पश्चिम मानसून है उससे जल की आपूर्ति हो जाती है। और फिर जब मानसून लौट जाता है उसके बाद में जो दक्षिणी या सर्दियों की जो वर्षा होती है, सर्दियों की वर्षा कोरोमंडल तट पर क्या होता है, वहां से भी जल मिल जाता है। तो ऐसे में दक्षिण भारत की ये ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है। और कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ष भर पानी रहता है इस नदी में। दोस्तों एक दक्षिण की गंगा है, एक दक्षिण भारत की गंगा है, ये फैक्ट आप दिमाग में रखिएगा। और एसएससी वगैरह इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मित्रों, क्या बात करेंगे, ये हो गया ना, ये कावेरी नदी के बारे में कंप्लीट है। दोस्तों अगली नदी के बारे में, कावेरी के बारे में हमने पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे पेन्नार नदी के बारे में। किसके बारे में, पेन्नार नदी। मित्रों ये निकलती कहाँ से है, ये कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से, कर्नाटक, आपको पता है हमारा एक राज्य है। और ये गंडीकोटा, गंडीकोटा, गंडीकोटा के निकट एक गड्ढा बनाती है। क्या बनाती है, एक गड्ढा बनाती है गंडीकोटा के पास। और ये गहरा गड्ढा बनाती है और भारत की व्यर्थ घाटियां निर्माण करती है। क्या करती है, भारत की व्यर्थ घाटी का निर्माण करती है। और दोस्तों यह नदी कृष्णा और कावेरी के मध्य बहती है। यह आप दोस्तों जरूर याद रखिएगा। आपको पता होगा जो उत्तरी पेन्नार है दो भागों में बंटती है, दो भागों में बंटती है। एक है उत्तरी पेन्नार, ठीक है, और एक है दक्षिणी पेन्नार। इसके बारे में देखेंगे। जो उत्तरी पेन्नार है मित्रों, ये नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलते हैं। कहाँ से, नंदी दुर्ग पहाड़ी से। आप ये जरूर याद रखेगा, कर्नाटक में ही है। और आंध्र प्रदेश में प्रभावित होती है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, यानी कि एपी लिख दिया, आंध्र प्रदेश से प्रभावित होती है। और इसके बाद में जो इसका अपुआ प्रदेश है लगभग कितना है, 55,213 वर्ग किलोमीटर है मित्रों। और जो इसकी सहायक नदियां हैं इसके बारे में देखते हैं। ये पेन्नार है,
और आपको गंडीकोटा के पास लिख दिया ना, ये जो दक्षिण वाली है गंडीकोटा के पास, ये भी कर्नाटक से निकलती है। आप ये जरूर याद रखिएगा। पेन्नार रिवर के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं ये है, सबसे पहले जयमंगली की बात करते हैं, जयमंगली। इसके बाद में कुंदेरु, कुंदेरु। इसके बाद में हम बात करते हैं सागिलेरु, सागिलेरु। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों चित्रावती, चित्रावती। इसके बाद में हम बात करते हैं पापासानी, कौन सी, पापासानी। और इसके बाद में चेचेरू, चेचेरू, ये आप याद रखें। दक्षिणी पेन्नार है वो केशव की पहाड़ी, गंडीकोटा के पास है ना, केशव की पहाड़ी है, केशव की पहाड़ी गंडीकोटा के पास, ये वहां से निकलती है। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में मित्रों ये हो गया है। दोस्तों अभी बात करते हैं पलार रिवर के बारे में। किसके बारे में, पलार। दोस्तों ये पलार रिवर है ना, ये निकलती कहाँ से, इसका उद्गम कर्नाटक राज्य के कोलार के पास से, कर्नाटक राज्य के कोलार के पास से निकलती है, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में आंध्र प्रदेश का चित्तूर, आंध्र प्रदेश का चित्तूर। और तमिलनाडु का कौन सा, तमिलनाडु का अर्काट, काट में बहती हुई बंगाली खाड़ी में गिरती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बस दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन इसका पूरा प्रदेश कितना है, 17,870 वर्ग किलोमीटर है। आप ये याद रखिएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदी है कोयनी चेपार। कौन सी सहायक नदी, कोयनी और चेपार, आप ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो पलार रिवर होगी। इसके बाद में करते हैं वेगाई नदी की। इसकी वेगाई नदी, दोस्तों वेगाई नदी है ना तमिलनाडु राज्य के, कहाँ से, तमिलनाडु राज्य के मदुरई से निकलती है, मदुरई से निकलती है। ये आप जरूर याद रखिएगा, मदुरई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मदुरई जिला। और वर्षा नद की पहाड़ी, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, वर्षा नद की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, वर्षा नद की पहाड़ी से निकलती है। और इसके बाद में आपको पता है कि मदुरई नाम रामनाथपुरम वहाँ से बहती हुई चलती है। और ये कहाँ पे गिरती है दोस्तों, वेगई नदी, ये गिरती है पाक की खाड़ी में। कहाँ पे, पाक की खाड़ी में। आप ये जरूर याद रखिएगा, ये बाकी जितनी भी रिवर गिरी हैं ये बे ऑफ बंगाल में गिरी हैं, लेकिन ये पाक की खाड़ी में गिरी हैं। आप इसको जरूर याद रखिएगा। और मदुरई जो शहर है, मदुरई शहर वेगई नदी के किनारे बसा भाई, इसके वेगई नदी के किनारे। आप मित्रों ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं ताम्रपणी की। किसकी बात करते हैं, ताम्रपणी। दोस्तों ये छोटी छोटी नदियां हैं, इसको एक साथ में करवा देते हैं सारी की सारी इकट्ठी। ताम्रपणी नदी है, ये कहाँ से निकलती है, तिरुवनवैली, तिरुवनवैली ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में, वहाँ से निकलती है। ये वहाँ की प्रमुख नदी भी है। और इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल अगस्त्यमलाई पहाड़ी है। कौन सी है, अगस्त्यमलाई पहाड़ी। आपको ये भी पता होना चाहिए अगस्त्यमलाई पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में है। ये जरूरी नहीं है कि भाई सीधा नदी नदी पूछेंगे आपसे, आपसे पूछ लेंगे अगस्त्यमलाई की पहाड़ी कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए अगस्त्यमलाई की पहाड़ी कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु राज्य में। आप ये याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिणी सह्याद्री से निकलती है, कहाँ से,
दक्षिणी सह्याद्री, आप ये याद रखिएगा। और उसके बाद में ये गिरती कहाँ पे है? ये दोस्तों गिरती है मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा, दो नदियाँ लिखवाई हैं, एक मन्नार की खाड़ी में गिरती है, एक पाक की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों जो प्रायद्वीपीय पठार में की जो नदियाँ थी उसको हमने दो भागों में बांटा था। एक मैंने बताया था, एक बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं या बंगाली खाड़ी की तरफ बहती हैं, और दूसरी अरब सागर की तरफ बहती हैं। ठीक है, हम बंगाली खाड़ी की तरफ जो गिरती थी उसके बारे में हमने देखा है। अभी हम बात किसकी करेंगे? अभी हम बात करेंगे अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों की। ये आप जरूर याद रखिएगा। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों की, अरब सागर की ओर बहने वाली नदी, तो अरब सागर की ओर दोस्तों जो बहती हैं, सबसे पहले उसमें नाम आता है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी, दोस्तों जो नर्मदा नदी है ये निकलती कहाँ से है? ये अमरकंटक, कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी है जो मैकाल पर्वत श्रेणी में है। कहाँ पे है? मैकाल पर्वत श्रेणी। और दोस्तों ये जो अमरकंटक की पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पड़ती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पड़ती है। सबसे पहले तो इसका उद्गम पता होना चाहिए आपको, उद्गम ये पता होना चाहिए, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे, आपको पता है ये सबसे ज़्यादा लंबी बहती है, यह है 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। दोस्तों दक्षिण भारत में जो बहती है ना सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। यदि हम पश्चिम की बात करेंगे तो सबसे लंबी नदी कौन सी बहती है? नर्मदा नदी। ठीक है मित्रों, आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं जो इसका अपवा प्रदेश है। इसका अपवा प्रदेश कितने राज्यों में है, एक एक करके देखते हैं। सबसे ज्यादा है इसका अपवा प्रदेश 81% भाग, 87% मध्य प्रदेश में दोस्तों, किसमें? मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद में 11.5% गुजरात में, 11.5% गुजरात में। और जो बचा हुआ है, कितना बच गया? जो भी बच गया 1.5% महाराष्ट्र में। ये मित्रों जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि पश्चिम की ओर बहने वाली ये प्रमुख नदी है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आपको पता है इसका अपवा प्रदेश कितना है? अपवा प्रदेश है इस नदी का अपवा प्रदेश 98,795 वर्ग किलोमीटर है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद में इसके उत्तर में विंध्याचल है। इसके उत्तर में क्या है? विंध्याचल। और साउथ में क्या है? सतपुड़ा। जब हमने भौतिक विभाजन देखा था प्रायद्वीप पठारी प्रदेश का, उस टाइम पे भी मैंने बताया था ये जो नर्मदा नदी है ये विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में बहती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे ये क्या है? इसके बीच में एक भ्रंश घाटी, क्या है? इसके बीच में एक भ्रंश घाटी है, इसके बीच में एक भ्रंश घाटी है। आप ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। और बेड़ा घाट के पास में क्या है? बेड़ा घाट के पास प्रसिद्ध संगमरमर का पत्थर है। संगमरमर का क्या है? पत्थर। ये कहाँ है बेड़ा घाट? ये जबलपुर के पास है भाई। कहाँ पे? जबलपुर के पास है बेड़ा घाट, ये जरूर याद रखिएगा। और आपको पता है यहीं पे सुंदर
कंदरा, सुंदर कंदरा और धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ये भी जबलपुर के पास है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा। और इसके बाद में आपको पता है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये गिरती कहाँ है? यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। और ये नदी है ना, अभी तक आपने पढ़ा सारी नदियाँ क्या डेल्टा बनाती थी, लेकिन ये जो नदी है ये बनाती है एक्सच्यूरी। क्या बनाती है? एक्सच्यूरी का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या बनाती है ये? खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले एक्सच्यूरी। मैं आपको थोड़ा एक्सच्यूरी और डेल्टा के बारे में बता देता हूँ। जब नदियाँ मंद ढाल के क्षेत्र में जाती हैं, ठीक है, और जहाँ पे इसका जल विसर्जित होना है किसी सागर या महासागर में, तो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती हैं, इसका विस्तार बढ़ जाता है। लेकिन जब कठोर चट्टानों से जब इस नदियों का जल सीधा सागर महासागर में गिरता है, तो इसमें मंद ढाल का क्षेत्र नहीं पाया जाता, तीव्र ढाल से ये नीचे गिरती हैं और ये अपने मलबे को लेके सीधा सागर में गिरती हैं। उसको हम एक्सच्यूरी बोलते हैं। ये टाइडल एनर्जी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। क्या बात करेंगे? सहायक नदियों के बारे में। आपको बता देता हूँ इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी ओरिसिन है। कौन सी है? ओरिसिन है। आप दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा, ओरिसिन, ओरसंग भी बोलते हैं। अन्य सहायक नदियाँ तवा, बरनेर, ये याद रखिएगा दोस्तों, बरनेर, बेयार, बेयार। इसके बाद में हम बात करेंगे और कौन सी है? दूधी शक्कर, दूधी शक्कर, हिरण, कौन सी है? हिरण नदी, वरना कोनार, वरना कोनार और माचक। ये सारी की सारी नदियाँ क्या हैं? इसकी सहायक नदी हैं। आपको बता देता हूँ, जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों इसकी सहायक नदियों के बारे में पता होना चाहिए और बाकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। दोस्तों अगली नदी के बारे में बात करते हैं, वो है ताप्ती नदी। कौन सी है? ताप्ती नदी। दोस्तों जो ताप्ती नदी है ना, ये निकलती कहाँ से है? मध्य प्रदेश के बैतूल में, मध्य प्रदेश के बैतूल में एक मुल्ताई नामक स्थान से ये निकलती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और जो ये बैतूल श्रेणी है ये सतपुड़ा में पड़ती है, सतपुड़ा श्रेणी में, और ये 763 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी कि जहाँ से निकलते हैं ना 762 मीटर, सॉरी 63 एक ही चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा। और आपको पता है इसका अपुआ प्रदेश कितना है? इसका अपुआ प्रदेश 64,165 वर्ग किलोमीटर है। इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, और आपको बता देता हूँ इसका बेसिन है ना, जो इसका, अरे इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है मित्रों। इसके बाद में इसका जो विस्तार है, इसका बेसिन, ये ध्यान रखिएगा, 79% कहाँ है? महाराष्ट्र में। कितना है? 79%। 15% मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। 9 और 5 14, 94 हो गया। 6% कहाँ है? गुजरात में। तो कहाँ पे है? गुजरात में। ये आप जरूर याद रखिएगा। इसका जो अपुआ प्रदेश है या इसका बेसिन है
तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पड़ता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में हम जो दोस्तों बात करेंगे, ये कहाँ बहती है, ये सतपुड़ा, यह सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच से बहती है। ठीक है, सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच से बहती है। और ये इनके बीच में ना, ये भ्रंश घाटी का भी निर्माण करती है। भ्रंश घाटी का, भ्रंश घाटी को रिफ्ट वैली भी कहा जाता है। रिफ्ट वैली से होकर ये नदी बहती है, ताप्ती। ये जरूर याद आप रखिएगा। इसके बाद में आपको पता है दोस्तों, इसकी प्रमुख सहायक नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है। कौन सी है? पूर्णा नदी इसकी सहायक है। ताप्ती नदी के जो समानांतर ये बहती है और बाद में कहाँ गिरती है? ये भी दोस्तों खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? खंबात की खाड़ी में गिरती है। और आपको पता ही है, जो पश्चिमी घाट की जितनी भी नदियाँ रहेंगी, पश्चिम की ओर बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं, वो सारी की सारी क्या बनाती हैं? ये एक्सचूरी का निर्माण करती हैं। ये आप दोस्तों जरूर याद रखिएगा। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, इन नदियों पे ना, सूरत जो शहर है इसी नदी पे, पहले तो आप ये याद रखिएगा, सूरत शहर जो कॉटन के लिए वर्ल्ड विख्यात है या विश्व विख्यात है, गुजरात में है सूरत शहर। ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद में आपको काकरा पार, क्या? काकरा पार और उकाई, उकाई परियोजना, उकाई परियोजना और काकरा पार, वो सारी किसकी है? ये इसी की परियोजना है। आपसे सीधा पेपर में उठा के पूछ देते भाई, उकाई परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में है। काकरा पार भी गुजरात में है। तो ये आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है, हल्के में नहीं लेना है। बहुत जबरदस्त कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं साबरमती नदी, क्योंकि हमने पश्चिम की तरफ जो बहने वाली जो प्रमुख नदियां थी, नर्मदा नदी के बारे में देखा, ताप्ती नदी के बारे में देखा, अभी किसके बारे में देखेंगे? साबरमती के बारे में। साबरमती दोस्तों, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, साबरमती का नाम आता है तो अहमदाबाद का नाम नहीं भूलना चाहिए। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको पता रहना चाहिए। और इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? ये इसका साबरमती का उदयपुर के पास, उदयपुर के पास अरावली श्रेणी से जय समुंदर झील से निकलती है। ये बस आप याद रखिएगा, जय समुंदर झील से ये निकलती है। और ये प्रभावित होती है, गिरती कहाँ पे है? यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ की जो नदियाँ लगभग खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो तीसरी बड़ी पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली तीसरी नदी है भाई, आपको पता है, क्रम अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले नर्मदा है, फिर ताप्ती है, फिर इसके बाद साबरमती है। आप ये याद रखिएगा। इसका जो आप वह प्रदेश है, इसका आप वह प्रदेश क्या है? इसका आप वही प्रदेश है 21,674 वर्ग किलोमीटर है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 371 किलोमीटर मित्रों, आप इसको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं माही नदी की। किसके बारे में बात करते हैं? माही। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। क्यों है? सबसे पहले तो इसका उद्गम देखते हैं। इसका उद्गम कहाँ है? धार जिला है, मध्य प्रदेश में। क्या है? धार जिला, मध्य प्रदेश। और वहां पे विंध्यांचल श्रेणी है। क्या है? विंध्यांचल श्रेणी है। और वहां पे एक झील है,
मेहद झील से निकलती है। मेहद झील से ये निकलती है। और ये आपको पता है 585 किलोमीटर 585 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है। आप ये जरूर याद रखिएगा। और आपको पता है इसका अपवाह प्रदेश कितना है? इसका अपवाह प्रदेश 34,842 वर्ग किलोमीटर है। यह भी आपको पता होना चाहिए। यह है मध्य प्रदेश या फिर एमपी लिख देता हूँ सीधा। एमपी से, राजस्थान से, एमपी, राजस्थान, गुजरात राज्यों में इसका अपवाह प्रदेश है। यहाँ पे गुजरात में इसका क्या है? अपवाह प्रदेश है। आप ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम क्या याद रखेंगे? इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ भाई इधर लिख देता हूँ। ये आपकी माही नदी है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सोम के बारे में। किसके बारे में? सोम इसकी सहायक है। इसके बाद अनास, कौन सी? अनास। इसके बाद पनाम, कौन सी है? पनाब नदी। इसके बाद है जाखम, कौन सी है? जाखम। इस नदी की खास बात मैं बता रहा था। माही नदी ऐसी है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बस ये आप याद रखिएगा मित्रों। हमने पश्चिम की तरफ या अरब सागर की तरफ बहने वाली जो नदियां थी उनके बारे में देखा। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती इत्यादि नदियों के बारे में हमने एक्सप्लेन किया। अभी हम बात करेंगे सह्याद्री से निकलने वाली, सह्याद्री से पश्चिम की नदियां। पश्चिम की नदियां दोस्तों, जो सह्याद्री जहाँ जहाँ से है उसका हम एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। आपको पता है गुजरात में भी है सह्याद्री। यहाँ से कौन सी प्रमुख नदी है? सतरंजी, बादर, सतरंजी और बादर रिवर है, ठीक है। उसके बाद में गोवा की बात करते हैं। गोवा में कौन सी नदियां हैं? आपको पता है मांडवी, जुआरी। और जो मांडवी है ना दोस्तों, इसको गोवा की लाइफ लाइन कहा जाता है, गोवा की जीवन रेखा। आप ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद में राचौल, ठीक है, ये गोवा से होकर बहती हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक भी तो होता है ना। कर्नाटक से कौन सी नदी है? काली नदी है, ठीक है। इसके बाद में आपको पता है गंगावली नदी है। इसके बाद में बात करेंगे बेडती, कौन सी? बेडती। इसके बाद में बात करेंगे शरावती, ठीक है मित्रों, तादरी। और इसके बाद में क्या बात करेंगे? नेत्रवती। यहाँ पे करते हैं नेत्रवती। ये नदियाँ दोस्तों क्या है? काली नदी, गंगा नदी, गंगावली, बेडती, शरावती, तादरी, नेत्रवती। तो मित्रों ये जो कर्नाटक से निकलती है, गोवा से मांडवी, जुआरी, राचौल। दोस्तों मांडवी नदी है, इसको गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। गुजरात से सतरंजी और बादर नदियां हैं, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं केरल की नदियों की। दोस्तों अभी बात करते हैं केरल की नदियाँ, क्योंकि सह्याद्री की नदियाँ पड़ी थी, हमने गुजरात देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने गोवा देख लिया, कर्नाटक देख लिया। अभी क्या? केरल की प्रमुख नदियाँ के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ की जो नदियाँ हैं काफ़ी थोड़ी इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 भरत पूजा, भरत को पूज दो। इसके बाद में पेरियार, ठीक है। इसके बाद में पाम्बा, ये याद रखना है।
जो पेरियार है ना दोस्तों, पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी है, ये जरूर याद रखिएगा आप। और इसको केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। केरल की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इसी नदी को कहा जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई 244 किलोमीटर है दोस्तों, 244 किलोमीटर। इसके बाद में पांबा। पांबा जो नदी है यह उत्तरी केरल में बहती है। कहाँ? उत्तरी केरल में बहती है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी केरल में बहती है। और ये गिरती कहाँ? वेबनाड झील में। उत्तरी केरल में तो बहती है और पांबा नदी वेबनाड झील में गिरती है। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं भरतपुजा। जो भरतपुजा नदी है केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 209 किलोमीटर है। ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में पश्चिमी घाट के अन्नामलाई से निकलती है। ये नदी कहाँ से निकलती है? अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। आपको पता ही होगा, जो अन्नामलाई श्रेणी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची श्रेणियाँ हैं, आप ये याद रखिएगा। और जो अन्नायमुड़ी है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी वही है। आपको पता होगा 2695 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों पोनानी। ये किस कहाँ गिरती है? अरब सागर में। सारी की सारी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में दोस्तों ये गिरती हैं। आप इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये थी आपकी सारी की सारी नदियाँ। ठीक है, और थोड़ा बात कर लेते हैं जो कर्नाटक की नदी थी शरावती। शरावती नदी पे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात था, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। भारत के प्रमुख झील कौन सी हैं और जलप्रपात कौन से हैं, जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। भारत में आपको पता है दोस्तों 2000 से ज़्यादा छोटी मोटी नाले नदियाँ पाए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमाइज हमने कवर करने की कोशिश करी है। और दोस्तों जो ये सिलेबस है हम दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं। ठीक है, और जितने बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले हैं तो इस लिंक को शेयर करना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।